Good morning, friends. Welcome back in RJ classes. Today I will discuss about question number 20 of revision exercise of 4, chapter 4. So, the question says that state whether the following statements are true. If not, then give an example in support of your answer. The first question is, if P by Q is greater than R by S, then P by Q absolute is greater than R by S absolute. ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसका प्रॉपर रीज़न देकर हमको समझाओ ये कि कैसे आंसर नहीं है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन जो है हमारा रैशनल नंबर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया है कि P बाई क्यू जो है बड़ा है R बाई एस के, और देन P बाई क्यू जो है बड़ा होगा R बाई एस के एब्सोल्यूट में। तो देखो इस कंडीशन में दोनों हम लेके चलते हैं। एक टर्म में तो ये सही हो सकता है, जैसे P बाई पी का वैल्यूशन हम 3 लिए, Q का वैल्यूशन लग दिए 5, R का वैल्यूशन रख दिए हम, इससे बड़ा होना चाहिए 36, 18, ये 3 और ये बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं। R का वैल्यूशन नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हम ले लें, अगर 2 ले लेते हैं 2/6 ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखोगे ये तो सही हो गया, 6 3 जा 18 बड़ा है 5 2 जा 10 से, तो ये बड़ा हो गया, सही है। देन अब लेते हैं ये 3/5 को एब्सोल्यूट में डालें, एब्सोल्यूट वैल्यू में डालें, और ये दिए 2/6 को भी एब्सोल्यूट में डालें। तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे एब्सोल्यूट से निकलने के बाद पॉजिटिव आंसर आता है, यानी 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, ये आंसर सही है। बट अगर आप इसको निगेटिव रेशनल, चूँकि रेशनल नंबर का ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी जब P बाई क्यू के फॉर्म में हो और Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, यानी डिनोमीटर जीरो नहीं, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ये पता है आप लोगों को पहले से। तो इस कंडीशन में तो ये सही होता है। बट जब आप निगेटिव नंबर लेके चलते हो कि -3/5 लेते हो P बाई क्यू का वैल्यूशन, लेट P बाई क्यू इक्वल टू -3/5, देन एंड R बाई एस का वैल्यूशन लेते हो आप -2/6, तो इस कंडीशन में -3/5 जो है बड़ा छोटा हो जाएगा किससे, -2/6 से। आपको पता है क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उसका वैल्यूशन उतना ही कम होता है। ये तो हो गया आपका पहला। अब इसी चीज़ को अगर एब्सोल्यूट में लेते हो तो -3/5 तो ग्रेटर देन हो जाता है -2/6 का। क्यों होता है ग्रेटर देन? क्योंकि एब्सोल्यूट से निकलने के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव जैसे ही होगा तो बड़ा वाला बड़ा ही होगा, यानी 18 बड़ा होगा 10 से। तो इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट पहला जो है मेरा क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा नंबर स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि अगर x और y बराबर हो, दूसरा कह रहा है अगर दूसरा x एब्सोल्यूट बराबर हो y एब्सोल्यूट के, देन x बराबर होगा y का। तो चलो ये होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको 0 छोड़ के कोई भी नंबर लेते हैं। अगर बाय द वे x का वैल्यूशन हम रख लो 4 -4 और y का वैल्यूशन रख लो 4, तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि -4 जो है बराबर तो होता है 4 के, क्योंकि इसका 4 हो जाएगा, ये भी 4 है। ठीक है, बट -4 कभी भी बराबर होगा 4 का? नहीं। तो ये तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया? यानी x और y का कोई भी वैल्यूशन लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में तो आपका ये सही हो जाएगा। x और y 4 ले लिए तो आपको दिख रहा है 4 बराबर होगा। बट जैसे ही आप निगेटिव लेते हो, एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट में वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि -4 हमेशा किसके बराबर होगा, 4 के। कब? जब वो एब्सोल्यूट में हो, क्योंकि एब्सोल्यूट से निकलने के बाद क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव में बन जाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया वैल्यूशन, उसका रियल वैल्यूशन 4 जो है वो बता रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस कंडीशन में फॉल्स हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है P बाई क्यू इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। P बाई क्यू एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इट नेसेसरी दैट रेशनल नंबर P बाई क्यू एब्सोल्यूट विल ऑल्सो बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल सही है कि P बाई क्यू जब आपका रेशनल नंबर है नॉन जीरो वाला, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर इसको 2/3 लिया जाए, 5/3 लिया जाए, यानी कुछ भी लिया जाए, चलो इसको ले लेते हैं 6 बाई क्या ले ले
5 ले लें तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सबको एब्सोल्यूट डालने के बाद तो भी ये एब्सोल्यूट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा ना। आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वही रहेगा। तो ये मेरा क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो यानी ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा और चाहते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन भी बनता रहे यूट्यूब पे, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लस शेयर करना भूलें मत। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए क्या प्रॉब्लम आया या हमको क्या सुधार करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।